Chapter 14, Song of Freedom. This is the poem of gaining freedom. It tells that all bad dogs have gone. Now all are equal and none is down against each other. ये पोयम आजादी प्राप्त करने के विषय में है। इसमें बताया गया है कि बुरे लोग चले गए हैं, मतलब बैड डॉग्स कहा गया उनको। अब सब बराबर हैं, किसी को भी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। दिस इज द आवर ऑफ सॉन्ग एंड डांस फॉर ब्लिसफुल फ्रीडम इज अवर एट लास्ट। यह वह क्षण है कि हम डांस करें, हम नाचें, हम गाएं और हमें ब्लिसफुल, बहुत ही मतलब खुशी वाली आजादी मिल गई है, जो हमारे लिए एक ब्लिस है, ब्लेस है, मतलब एक वरदान है हमारे लिए। और अंत में वो क्षण आ गया, वो पल आ गया कि हम खुशी से डांस और गाने गाएं। Gone are the days of caste-born pride, gone is the foreigner might, gone is passive subservience, gone is the trickiest away। जो कास्ट बोर्न प्राइड थी, मतलब जाति भेद, फॉरनर का जो वो शक्ति थी, फॉरनर की जो ताकत थी, वो सब चली गई है। गोन इज पैसिव सब सर्वियंस, वो वाला भावना चली गई है कि किसी की बात को मानना बिना किसी ऑब्जेक्शन के, मतलब अनक्वेश्चनिंग। किसी ने कहा ये करो तो तुरंत वो करना। जब यदि हमें समानता का अधिकार मिलता है तो हम अपने सीनियर से, किसी से अपनी बात को पूछने का हक रखते हैं कि भाई मैं ऐसा काम क्यों करूं। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था हिंदुस्तानियों पर, तो हिंदुस्तानियों को कोई अधिकार नहीं था वो कुछ पूछे, उन्होंने जैसे कहा उनको वैसा करना होता। गोनिस ट्रिकस्ट अवे, जो ट्रिक खेलने वाले थे, ट्रिकस्टर थे, वो चले गए हैं। फ्रीडम इज अवर यूनिवर्सल स्पीच, इक्वलिटी द एक्सपीरियंस्ड ग्रेस। आजादी जो है वो हमारी पूरे यूनिवर्सल स्पीच है। आजादी का सबको ही अधिकार है। इक्वालिटी समानता, समानता का अनुभव करने का अधिकार भी, समानता में जो शान है वो यूनिवर्सल है, मतलब सभी को समान माना जाए, पूरे यूनिवर्स का ये रूल होना चाहिए। तो वो अब हमें मिल गया है। वी विल ब्लो द कॉन्च ऑफ विक्ट्री एंड पब्लिश द ट्रूथ ऑफ ऑल। हम क्या करेंगे? ब्लो करेंगे द शेल ऑफ सी क्रिएचर विच प्रोड्यूस साउंड। कॉन्च जैसे बांसुरी होती है, ऐसी एक शी शेल से बना हुआ, सी शेल से बना हुआ एक बांस यंत्र होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो कहते हैं कि हम वो बजाएंगे जीत का, जैसे शंखनाद, भोप सा होता है ना, बहुत ऊंचा सा, राजा ऐसी मूवीज में देखा होगा आपने, वो बजाएंगे, विजय का शंख बजाएंगे। एंड पब्लिश द ट्रूथ टू ऑल, और सबको ये सच बताएंगे कि हम आजाद हो गए हैं। शंख तो आपने सबने देखा होगा, मंदिर में पंडित जी भी बजाते हैं, वो वाला शंख, कौन उसको कहते हैं। और ये जो होता है ना शंख, ये समुद्र में से जो वो निकलते हैं ना शेल, उनसे बना हुआ होता है। वी सी दैट आर इक्वली बोर्न नाउ लाई एंड डिसीट आर डेड। हम देखेंगे कि हम सभी इक्वली बोर्न हुए हैं। अब इक्वली बोर्न से मतलब ये है कि जब हम, जो अंग्रेजों के वो होते थे, बेबीज होते थे, उनको अलग राइट्स मिलते थे, जो हिंदुस्तानी के बेबीज होते थे उनको अलग राइट मिलते थे, जबकि वो भी वैसे ही हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान थे। तो अब वो कहते हैं कि अब हम इक्वली बोर्न है, हम सब समान हैं। और झूठ और हमारे बीच में जो धोखे देने वाले थे वो मर गए हैं, चले गए हैं। ओनली द गुड मैन आर ग्रेट, रूइन हैज सीज्ड द विक्ड। केवल अच्छे अच्छे आदमी ही हमारे पास रह गए हैं, और जो दुष्टता थी वो खत्म हो गई है, रुइन हो गई है। ऑनर टू द प्लोमैन एंड द वर्कर, शेम द ग्लटन एंड द रेप। जो हमारे खेत जोतने वाले हैं, प्लोमैन जो खेत जोतने वाले हैं, उनको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। ग्लूटन ए पर्सन हु ईट्स टू मच, शेम टू ग्लूटन एंड रेक। उनको तो सम्मान मिलेगा जो मेहनत करने वाले हैं, जो खेत जोतने वाले हैं, लेकिन एक पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है, गार्डन टूल विद ए लॉन्ग हैंडल रॉ ऑफ मेटल टीथ, और उसको एक गार्डन टूल, बाग में जिससे काम होता है ना, जिसमें मतलब खोदने वाला, जैसे आप कह सकते हैं फावड़ा टाइप। शेम टू द ग्लूटन एंड द रेक। उनके लिए उनको तो सम्मान मिलेगा, वर्कर्स को और प्लोमैन को, लेकिन जो हम पर शासन कर रहे थे उनके लिए एक तरह से उन पर प्रहार होगा। प्रहार क्या मतलब? शर्मनाक बात होगी उनके लिए। वी विल नॉट वाटर द वेस्टलैंड, नॉट स्वेट फॉर आइडल्स व्हील। हम वेस्टलैंड को अब और ज्यादा वाटर नहीं करेंगे,
wasteland swollen mark left on flesh by a blow or pressure. Not sweat for the idlers well. किसी के दबाव में आकर, स्वेट माने पसीना बहाना, पसीना नहीं बहाएंगे किसी के दबाव में आकर, और जो हमसे एक तरह से वेस्टलैंड को वाटर देना, फालतू के काम कराना, बेगार कराना, जिसके लिए कोई पैसा ना मिलना, किसी की नौकरी करना, ऐसा हम नहीं करेंगे. We have learned that this is our land, it will be forever. अब हमें पता चल गया कि ये हमारी लैंड है, ये हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी. नो नेशन शैल एनस्लेव अस अगेन. अब कोई भी देश हमें दोबारा गुलाम नहीं बना सकता. वी विल प्रोस्पर सर्विंग गॉड आवर सोल लॉर्ड. हम प्रोस्पर होंगे भगवान की सेवा करके, भगवान की पूजा करके और अंतरात्मा से भगवान को मानकर. अपोजिट वर्ड, राइमिंग वर्ड पोएम में से निकालने हैं. पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस जिसमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है, और फिर आती है वर्ब. वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो आता है लास्ट में. लेकिन जब हम पैसिव एक्टिव में होता है ये, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चला जाता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद वो शुरू में आ जाता है. जैसे मंगल किल्ड ए स्नेक, तो स्नेक वाज किल्ड बाय मंगल. और इसमें मेन रूल क्या है एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, कि सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सभी में हेल्पिंग वर्ब होनी जरूरी होती है. यदि पास्ट टेंस है तो वाज या वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है. प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है. और यदि फ्यूचर टेंस है तो उसमें विल अपने आप ही लगा हुआ होगा, तो आपको बी लगाना होता है. मतलब यह है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी होती है. हमारे जितने भी टेंस है, हमारे 3 टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. एक टेंस के 4 काइंड होते हैं, सभी में हेल्पिंग वर्ब होती है. बस 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हेल्प, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो कोई भी टेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है. प्रेजेंट में इज आर एम में से एक चीज वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में वाज वर्ब में से एक चीज और वर्ब की थर्ड फॉर्म. बाय सब में आता है. तो स्नेक वाज किल्ड बाय मंगल, किंग कॉल्ड मंगल एज बहादुर. तो किंग सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, वर्ब के तुरंत बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट हो गया. तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट. मंगल वाज कॉल्ड बहादुर बाय द किंग. ए हैवी रेन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स. हैवी रेन सब्जेक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद जो आया ऑब्जेक्ट हो गया, ये आ गया शुरू में. द क्रॉप्स वाज, द क्रॉप्स वर destroyed by the heavy rain. Doctor checked Kanwar and gave him medicine. Subject, verb, object. Kanwar was checked by doctor and given medicine. Tushar sorted, trumpeted, shook his hand. Shook his head. His head was shorted, trumpeted, and shook by Tushar. Okay, chapter is completed.